वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम करेंगे फोरियर सीरीज़ ऑफ हाफ रेंज रेक्टिफायर। हमने प्लेलिस्ट शुरू की हुई है फोरियर सीरीज़ की और उसमें ये लेक्चर नंबर 6 है और टॉपिक का नेम है कि फोरियर सीरीज़ ऑफ हाफ रेंज रेक्टिफायर। अब इसमें हमारे पास जो इनपुट होती है वो हम कैसे देते हैं, ये हमारे पास क्या होती है, हम ऐसे इनपुट देते हैं और जब हमें आउटपुट मिलता है वो इस तरह से मिलता है। हमें एक हाफ वेव मिलती है और इस वाले ये हमें साइकिल नहीं मिलता, यहाँ पे हमें ज़ीरो वेव मिलती है। देन अगेन हमें एक वेव मिलती है, फिर अगेन हमें एक वेव नहीं मिलती। तो इस तरह से ये सारा साइकिल रिपीट होता रहता है और इस पूरे को हम बोलते हैं हाफ रेंज रेक्टिफायर। ठीक है, रेक्टिफायर क्यों? क्योंकि इसने फुल वेव को कन्वर्ट कर दिया है हाफ रेंज में। तो रेक्टिफायर जो कन्वर्ट कर देता है उस चीज़ को हम बोलते हैं रेक्टिफायर। और हाफ रेंज आ रही है तो इसलिए हाफ रेंज। अब हम इसका फंक्शन कैसे लिख सकते हैं? हम फंक्शन लिख सकते हैं, एक तो ये साइनोसॉइडल वेव है तो साइन आएगा। तो फंक्शन क्या है कि हमारे पास एक ए साइन ओमेगा टी एक वेव मिली जब हम 0 से t/2, ये पूरी वेव का टाइम पीरियड क्या होता है t, तो यहाँ तक पूरी वेव बनती है ना, तो ये वाला क्या हो जाएगा t/2। तो हमें जो वेव मिल रही है वो 0 से t/2 मिल रही है और फिर हमें वेव 0 मिल रही है जब हम t/2 से t तक जा रहे हैं। तो हमने इस तरह से इस फंक्शन को लिख लिया। अब अगेन सब सेम है कि हमें सबसे पहले a0 कैलकुलेट करना है, फिर an और फिर bn और फिर उसको फंक्शन की फॉर्म में लिख देंगे। अब a0 हमारे पास क्या होता है 2/t 0 to t f of t dt। ठीक है, 0 to t क्यों? क्योंकि हम लिमिट्स में ब्रेक कर देते हैं तो 2 से मल्टीप्लाई करते हैं। वैसे मानो ये सारी बातें हम पढ़ चुके हैं। वैसे 1/t होता है ना फॉर्मूले में, तो 2 की बात समझ आ गई। हम इसको लिमिट्स में क्या कर रहे हैं, ब्रेक कर रहे हैं। 0 to t/2 हमें एक वेव मिल रही है ए साइन ओमेगा टी dt प्लस आगे क्या हो जाएगा 0, क्योंकि कोई वेव नहीं मिल रही। अब ये कांस्टेंट a है उसको बाहर ले लेंगे 2a/t। अब इसकी इंटीग्रेशन करेंगे साइन की तो माइनस कोस ओमेगा टी और ओमेगा नीचे आ जाएगा। 0 to t/2 इसकी क्या है लिमिट। ठीक है, अब माइनस साइन बाहर ले लिया है 2a, ओमेगा को भी बाहर ले लिया है और t की वैल्यू पुट कर दिया। t की वैल्यू क्या होती है 2π/ओमेगा कोस ओमेगा। लिमिट पुट करेंगे t की जगह क्या आ जाएगा t/2 माइनस कोस 0 अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। ओके, उसके बाद -2 ये ओमेगा से कैंसिल, -2a यहाँ पे 2π ब्रैकेट कॉस ओमेगा टी की जगह मैं क्या लिख सकती हूँ, टी की वैल्यू 2π/ओमेगा, तो 2π/ओमेगा। ये साथ में ये वाला 2 इसके साथ आ गया माइनस, देन उसके बाद cos 0 क्या होता है 1। अब ये ओमेगा से कैंसिल, 2 से कैंसिल, तो मेरे पास आंसर क्या आ जाएगा, नहीं सॉरी यहाँ पे cos पाई रह गया ना। 2 से कैंसिल, ओमेगा से कैंसिल, cos पाई, और cos पाई क्या होता है -1। तो यहाँ पे इसको करेंगे तो क्या आएगा cos पाई -1 और ये -1 साथ है तो क्या हो जाएगा -2। अब यहाँ पे क्या आया पूरे की जगह -2, ये 2 इस 2 के साथ कैंसिल, माइनस माइनस प्लस 2a/पाई आंसर आ गया। देन उसके बाद मैं कैलकुलेट करूँगी bn का फॉर्मूला होता है 2/t 0 to t/2 a sin n ओमेगा t dt। अगेन 1/t होता है 2 क्यों? क्योंकि हम लिमिट्स को डिवाइड कर रहे हैं और जब लिमिट्स को डिवाइड करते हैं तो हम मैथमेटिक्स में 2 से मल्टीप्लाई करते हैं। जब हम लिमिट्स जो है इंटीग्रेशन की चेंज करते हैं। 2/t 0 to t/2 a sin ओमेगा t, फंक्शन की वैल्यू लिखेंगे। यहाँ पे क्या था, वैसे मेन फार्मूला क्या होता है 2/t 0 to आगे जो भी आपके पास लिमिट थी f of t dt। फंक्शन हमारे पास क्या था a sin ओमेगा t, और जब हम bn कैलकुलेट करते हैं तो f of t के साथ क्या आता है sin n ओमेगा t। ये तो अब तक फार्मूलाज याद हो गए होंगे, 6 लेक्चर है। 2/t 0 to t/2 f of t sin n ओमेगा t। f of t हमारे पास क्या था a sin ओमेगा t, ठीक है, और sin n ओमेगा t इस bn की वजह से आया। अब a/t, इस a को हमने बाहर ले लिया एज अ कॉन्स्टेंट, 2 को अंदर ले गए, 2 sin ओमेगा t sin n ओमेगा t। अब इनको मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि यहाँ पे हमारे पास है
क्वेश्चन में जो गिवन है वो एफ फंक्शन हमारे पास क्या है, सिर्फ साइन ओमेगा टी, क्योंकि वेव साइन की फॉर्म में है ना, तो साइन ओमेगा टी। और जब हम बी एन की वजह से लिखते हैं वो साइन एन ओमेगा टी लिखते हैं। तो ये साइन ओमेगा टी है, ये साइन एन ओमेगा टी है, तो मल्टीप्लाई नहीं हो सकते। अब इसके ऊपर फॉर्मूला लग सकता है कि 2 साइन एन ओमेगा टी साइन बी, मतलब साइन ए, 2 साइन ए और साइन बी किसके इक्वल होता है, कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी। 2 साइन ए और साइन बी इक्वल होता है इस फॉर्मूले के। अब यहाँ पे पुट कर देंगे a बाई टी, 0 टू t बाई 2, कॉस a क्या है, n, ठीक है, और b क्या है, कि अब यहाँ से देख लो कि अब मैंने a किसको लिया हुआ है, n ओमेगा t को, और b किसे लिया हुआ है, सिंपल साइन ओमेगा t को, ठीक है। ये जो साइन ओमेगा टी है इसको b ले लिया है, और जो ये है इसको मैंने a ले लिया है। तो यहाँ पे कॉस a माइनस बी, a क्या था, ओमेगा टी माइनस एन ओमेगा टी माइनस 1। तो अब यहाँ से ओमेगा टी को डायरेक्ट कॉमन ले लेंगे तो पीछे क्या रह जाएगा, n माइनस 1। सेम इसी तरह यहाँ पे a प्लस बी करके ओमेगा टी को कॉमन ले लिया, n प्लस 1 रह गया। यहाँ पे जब कॉस की इंटीग्रेशन करेंगे तो कॉस की इंटीग्रेशन क्या होती है, साइन n माइनस 1 ओमेगा टी, और एंगल इसकी जब करेंगे तो n माइनस 1 और ओमेगा जो होगा वो डिवाइड हो जाएगा, माइनस कॉस की इंटीग्रेशन साइन n प्लस 1 और n प्लस 1 ऑफ ओमेगा 0 टू t बाई 2। अब यहाँ पे लिमिट्स पुट करेंगे, साइन n माइनस 1 ओमेगा, अपर लिमिट क्या है, t बाई 2 और डायरेक्ट t की वैल्यू पुट कर दिया मैंने 2 पाई बाय ओमेगा, और साथ में ये वाला 2 जब लिमिट पुट की थी उसका आ गया, माइनस होगा, फिर साइन लोअर लिमिट साइन 0 हो जाता है, उसको मैंने नहीं लिखा, n माइनस 1 ओमेगा माइनस साइन n प्लस 1 2 पाई बाय ओमेगा, ठीक है। इसमें भी हमने लिमिट पुट की और t की वैल्यू पुट कर दी। अब ये ओमेगा से कैंसिल, 2 से कैंसिल, साइन n माइनस 1 पाई n माइनस 1 ओमेगा जो है यहाँ पर, ठीक है, और यहाँ पे माइनस साइन n प्लस 1, ये 2 पाई बाय इसके साथ कैंसिल, यहाँ पे ये ओमेगा टी आएगा, तभी तो t की लिमिट पुट हुई थी ओमेगा टी की लिमिट पुट कर चुके हैं ना। अब ये ओमेगा इसके साथ कैंसिल, तो n प्लस 1 पाई n प्लस 1 और ओमेगा। अब जो ये वाली इक्वेशन आई है ये n ग्रेटर देन 1 के लिए, अगर मैं यहाँ पे 1 पुट करूँगी तो 1 माइनस 1 साइन 0, 1 माइनस 1 साइन 0, ठीक है, तो 0 टर्म बन जाएगी, यहाँ पर भी 0 और यहाँ पर भी n माइनस 1 0, तो 0 पर 0 फॉर्म बन जाएगी जो कि अनडिफाइंड फॉर्म होती है। तो बाकी 2 3 4 जो आप वैल्यूज़ पुट करो तो अनडिफाइंड फॉर्म नहीं आएगी, लेकिन आप 1 इस वाली इक्वेशन में पुट नहीं कर सकते। तो फॉर n इज़ इक्वल्स टू 1 के लिए मैं क्या करूँगी, n इज़ इक्वल्स टू 1 के लिए इसी इक्वेशन में ये जो मेन इक्वेशन थी, ठीक है, बी एन की, इसमें पुट करूँगी तो 2a बाई टी 0 टू t बाई 2 साइन फंक्शन क्या होता है, साइन ओमेगा टी, और जो ये था ये किसके इक्वल था, साइन n ओमेगा टी, क्योंकि ये बी एन की वजह से। अब मैं यहाँ पे n1 पुट कर दूँगी अगर, तो ये n1 हो जाएगा, तो यहाँ पे सिर्फ क्या रह जाएगा, साइन ओमेगा टी। अब ये मल्टीप्लाई हो सकते हैं, साइन स्क्वेयर ओमेगा टी डी टी, साइन स्क्वेयर किसके इक्वल होता है, 1 माइनस कॉस टू ओमेगा टी डिवाइडेड बाई 2। अब यहाँ पे 1 की इंटीग्रेशन जब करेंगे तो t आएगा सिंपल, विद रिस्पेक्ट टू 1 की विद रिस्पेक्ट टू डी टी इंटीग्रेशन करोगे तो t आएगा, और t में जब लिमिट पुट कर दोगे t बाई 2 तो t बाई 2 माइनस कॉस की इंटीग्रेशन करोगे साइन 2 ओमेगा टी ओवर 2 ओमेगा 0 टू t बाई 2, इसकी भी लिमिट हो जाएगी। अब यहाँ पे मैं लिमिट्स पुट कर दूँगी, 2 ओमेगा t बाई 2 माइनस साइन 0 होता है वो नहीं लिखेंगे लोअर लिमिट वाला, और अगेन t की वैल्यू पुट कर देंगे 2 पाई बाय ओमेगा, और 2 ये इसके साथ वाला, ये लिखना नहीं भूलना, ओमेगा से कैंसिल, 2 से कैंसिल, ये t इसके साथ कैंसिल, तो मेरे पास जो आंसर आएगा वो a बाई 2। अब बी एन था ना, बी एन की वैल्यू यहाँ पे पुट की 1, तो b1 इज इक्वल्स टू a बाई 2, फॉर n इज इक्वल्स टू 1 के लिए निकाला है। अगर ये समझ नहीं आया तो सिंप्लिसिटी के लिए मैं यहाँ पे लिख देती हूँ कि a बाई टी
t/2 माइनस साइन 2 ओमेगा की वैल्यू पे पुट कर देंगे जो कि 2π/t होगी। और इसका फॉर्मूला होता है 1 माइनस cos 2 ओमेगा t ओवर 2। अब ये 2 जो है वो इस 2 के साथ कैंसिल, a/t 1 की इंटीग्रेशन 1 की dt की रिस्पेक्ट से 1 की इंटीग्रेशन dt की रिस्पेक्ट से वो हमारे पास t आती है। तो जब t आएगी और लिमिट पुट कर देंगे तो t/2 माइनस कॉस की क्या होगी साइन 2 ओमेगा t ओवर 2 ओमेगा 0 to t/2 की लिमिट। ये सिर्फ अब इसकी लिमिट रहेगी, इस पर हम पुट कर चुके हैं। t/2 माइनस साइन 2 ओमेगा और यहाँ पे t/2 सबसे पहले लिमिट पुट की और t की वैल्यू पुट कर दी 2π/ओमेगा और ये 2 जो है इसके साथ वाला ये लिखना नहीं भूलना, तो ये ज़रूर आएगा 2 और ये 2 इस 2 से कैंसिल, ये ओमेगा इस ओमेगा से कैंसिल, पीछे रह गया साइन 2π, क्या रह गया साइन 2π, ये t इस t से कैंसिल, a/2 रह गया और नीचे 2 ओमेगा भी आ रहा है। ठीक है, साइन 2π हमारे पास इक्वल होता है 0, तो ये पूरी टर्म क्या हो जाएगी 0। अब पीछे रह गया a/2, तो b1 इज इक्वल टू a/2। 1 क्यों है, क्योंकि n की वैल्यू फॉर 1 के लिए कैलकुलेट की है। नेक्स्ट an फाइंड करना। an का फॉर्मूला लिखेंगे 2/t 0 to t/2 f(t) dt। फंक्शन हमारे पास क्या है a sin ओमेगा t और an है तो इसके साथ क्या मल्टीप्लाई होता है cos n ओमेगा t dt। यहाँ से a जो है उसको एज अ कॉन्स्टेंट बाहर ले लेंगे, 2 को अंदर ले गए क्योंकि फॉर्मूला होता है 2 cos a sin b इज इक्वल टू साइन a प्लस b माइनस साइन a माइनस b। a/t साइन ओमेगा t प्लस n ओमेगा t। इस फॉर्मूलाज में सिर्फ हमने वैल्यू पुट की है a और b की। देन उसके बाद हमने ओमेगा टी को कॉमन ले लिया, अंदर रह गया n+1 और यहाँ से भी ओमेगा टी को कॉमन लिया तो n-1। ठीक है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा इसलिए पहले n को लिखा और -1 आया। a/t अब साइन की इंटीग्रेशन लेंगे तो cos माइनस cos n+1 ओमेगा टी और n+1 ओमेगा 0 to t/2 प्लस इसकी इंटीग्रेशन लेंगे तो cos n-1। साइन की इंटीग्रेशन होती है माइनस cos, लेकिन यहाँ पे माइनस साइन की ले रहे हैं तो सिर्फ cos आएगा n-1 ओमेगा। और ठीक है, अगेन a/t ओमेगा, ओमेगा को बाहर ले लिया, माइनस cos n+1 ओमेगा। यहाँ पे लिमिट पुट करेंगे t/2 लिमिट पुट की, t की वैल्यू डाल दी 2/2π/ओमेगा और ये 2 इसके साथ वाला लिखना नहीं भूलना 2 प्लस, क्योंकि माइनस होता है माइनस माइनस प्लस cos 0 n+1 प्लस cos n-1 ओमेगा। टी की लिमिट पुट करेंगे तो 2π/ओमेगा 2 माइनस cos 0 n-1 ओमेगा हम बाहर लेके जा चुके थे। a/t की वैल्यू अगेन पुट करेंगे 2π/ओमेगा ओमेगा माइनस cos n+1 ओमेगा, इस ओमेगा से कैंसिल, 2 भी इससे कैंसिल, पीछे रह गया सिर्फ पाई प्लस cos 0 n+1 और इसी n+1 को मैंने इसके नीचे भी लिख दिया n+1 क्योंकि ये दोनों के नीचे था, प्लस cos n-1। अगेन यहाँ पे कटिंग हो रही है, सिर्फ पाई रह जाएगा, माइनस cos 0 n-1 और n-1 ऐसे लिख दिया। अब ये ओमेगा इस ओमेगा से कैंसिल, a/2π ओके। cos 0 क्या होता है 1 प्लस n 1/n+1, इसको मैंने ऐसे लिख दिया। यहाँ से जो आएगा -1 और n-1 इनको इकट्ठा लिख दिया, माइनस इस टर्म को लिखा प्लस इस टर्म को लिख दिया। देन उसके बाद ये फार्मूला याद होना चाहिए कि cos n+1 इक्वल होता है -n1 और n+1। ठीक है, इसके इक्वल होता है, ये n+1 इसलिए साथ आ रहा है क्योंकि ये इसके नीचे था। वैसे फार्मूला क्या होता है cos n+1 इज इक्वल टू -1 n+1 और cos n-1 किसके इक्वल होता है -1 n-1। इसके लिए ये सिर्फ इसलिए लिखा है क्योंकि ये इसके नीचे था। ठीक है, वरना फार्मूला जो होता है वो इसके इक्वल होता है। तो मैंने यहाँ पे cos n+1, ये आप कट कर दो, cos n+1 की जगह लिखा -1 n+1, n+1 उसके नीचे आ गया, प्लस n-1 की जगह लिखा -1 n-1
n-1 उसके नीचे आ गया। अब यहाँ पे एलसीएम लेंगे, एलसीएम लेंगे तो ये -2 और n² -1 बच जाएगा। माइनस ये चीज़ अभी बता चुकी हूँ, a/2 पाई -2 n² -1। अब यहाँ पे हमने एक प्रॉपर्टी यूज़ करनी है और वो प्रॉपर्टी क्या है कि cos n+1 जो होता है वो cos n-1 पाई के इक्वल होता है। ये दोनों क्या होते हैं, इक्वल, हम इन्हें इक्वल ले सकते हैं। ठीक है, ये प्रॉपर्टी है सिंपल। अब हमने इस प्रॉपर्टी का यूज़ करते हुए अगेन ये सिर्फ समझाने के लिए फॉर्मूला खोला था, अगेन हम इसी फॉर्म में आ गए हैं कि इसका क्या होता है cos, इस स्टेप को आप बेशक स्किप कर दो, माइनस cos n+1 की जगह क्या लिख दिया, cos n-1 पाई प्लस cos n-1 बाय। अब यहाँ से cos n-1 माइनस cos n-1 को कॉमन ले लेंगे, अंदर रह गया 1 + n-1 माइनस प्लस माइनस प्लस था, माइनस कॉमन लिया हुआ था, -1 - n-1। अगेन इस पे एलसीएम लेंगे तो -2 n² -1 रह जाएगा और यहाँ पे -2 n² -1 एज इट इज़, माइनस माइनस प्लस 2 cos n-1 पाई और n² -1। यहाँ से n² -1 को भी कॉमन ले लेंगे तो -2 cos n-1। यहाँ से सिंपल 2 को कॉमन लिया तो ये पॉजिटिव था इसलिए पहले इसको लिख दिया cos n-1 पाई, माइनस इससे 2 बाहर चला गया तो -1 आ जाएगा। अब ये 2 इस 2 के साथ क्या हो जाएगा, कैंसिल, प्लस 2 कॉमन लिया था, a/n² -1 पाई cos n-1 पाई -1। अब यहाँ पे -1 प्लस cos n-1 को कैसे लिख सकते हैं, -1 n-1 a/n² -1 एज इट इज़। अब अगर हम यहाँ पे ओके एक मिनट, अगर ये प्रॉपर्टी अगर देखो cos जो होता है उसकी एक प्रॉपर्टी है कि अगर उसके ऊपर अंदर -θ लेके जाओ तो वो एब्जॉर्ब कर लेता है, cos θ ही देता है। तो यहाँ पे अगर -1 है तो एब्जॉर्ब कर लेगा, तो हमें cos n-1 और cos n+1 बराबर होते हैं, इसलिए हमने इनको इक्वल लिखा है। उसके बाद अगर हम ये जो हमारे पास an की वैल्यू आई है, यहाँ पे अगर हम n की वैल्यू को आउटपुट करते हैं तो हमारे पास an 0 हो जाएगा, लेकिन इवन के लिए ये 0 नहीं होगा, कोई ना कोई वैल्यू देगा। जैसे इवन जो है वो 2 इज़ एन इवन नंबर, अगर मैं एक फॉर एग्जांपल समझाने के लिए n को 2 ले लेती हूँ, n की वैल्यू पे डिपेंड करता है। ठीक है, आपने n की वैल्यू इवन और ऑड देखनी है। अगर मैं n की वैल्यू जो है वो 2 ले लेती हूँ जो कि एक इवन नंबर है, तो a2 इज़ इक्वल्स टू -2a, सॉरी इसमें पुट करनी है, a/2 का स्क्वायर -1 3 हो तो ऐसे नहीं करना, हमने यहाँ पे सिर्फ n² -1 पाई लिखना है, -1 प्लस इसमें पुट करनी है सिर्फ n की वैल्यू, n² की नहीं, -1, ये याद रख लें कि n² की नहीं है, लेकिन ऐसे ही करना है, इसमें वैल्यू नहीं पुट करनी, -1 प्लस -2 -1 1। अब जब 2 -1 हो गया तो यहाँ पे देखो ये पॉजिटिव नहीं होगा, ये पॉजिटिव कब हो जाएगा, जब यहाँ पे कोई भी इवन नंबर आए। इवन नंबर आता है ये कैंसिल हो जाता ना, अब ये कैंसिल नहीं होगा, ये 2a/n² -1 पाई -1 - 2, ठीक है, -2 आ गया। इस तरह -2a n² -1 पाई, तो ये मेरे पास एक इवन का केस हो गया, यही आंसर आया। और इसी तरह आप लोग ऑड यूज़ करिएगा तो फॉर ऑड के केस में ये चीज़ क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। ऑड क्या है हमारे पास, 3 इज़ ऑड नंबर, जब मैंने ऑड पुट किया तो a/n² -1 पाई एज इट इज़, -1 प्लस -1 3 -1 सॉरी 2। तो अब ये चीज़ क्या आ गई है, एक इवन नंबर आ गई है, तो ये इसके अंदर वाली टर्म को क्या कर देगी, पॉजिटिव कर देगी, तो ये +1 बन जाएगा और ये कैंसिल हो जाएगा और ये पूरी टर्म कैंसिल होकर ये टर्म हमें क्या देगी, 0, और ये पूरी टर्म क्या हो जाएगी, 0। तो an जो होगा फॉर ऑड के केस में 0 होगा,
जबकि हम अगर इवन लें तो वो हमें ये वैल्यू दे रहा है। अब ये ए नोट जो होगा वो, अब हमने सारी चीज़ों को समराइज़ करके लिखा है कि हमने क्या क्या निकाला था। ए नोट निकाला था 2a/π आया था। ए एन निकाला था तो वो हमारे पास 0 वैल्यू दे रहा था फॉर ऑड वैल्यू ऑफ n के लिए, और -2a/n² - 1 दे रहा था फॉर वैल्यू ऑफ n, और बी एन जो था वो 0 था फॉर n 1 के लिए, और 0 नहीं था फॉर n > 1 के लिए, और b1 कैलकुलेट किया था जो हमारे पास आया था a/2। अब हम लोग फंक्शन को कैसे लिख सकते हैं? फंक्शन हमारे पास क्या होता है? a0/2 प्लस an cos n ओमेगा t प्लस bn sin n ओमेगा t, ठीक है, sin n ओमेगा t। a0 क्या आया था? 2a/π, और साथ वाला ये वाला 2 भी आएगा, माइनस an cos n ओमेगा t अगर हमने निकाला था तो वो हमारे पास क्या आ रहा था? -2a/π, और समीशन, मतलब उसमें समीशन क्यों डाला है कि इसमें सारे इवन नंबर्स आएंगे। cos n ओमेगा t n² -1, ठीक है। यहाँ पे मैंने ए एन की वैल्यू पुट कर दी और ये cos इसके साथ आ गया। बी एन जो मैंने निकाला था वो मैंने 1 के लिए निकाला था, तो b1 sin n ओमेगा t सबसे पहले मैंने लिखा, और b1 की वैल्यू पे पुट कर दी a/2 sin ओमेगा t। अब ये 2 इसके साथ कैंसिल हो जाता है, तो a/π -2a/π समीशन के n सारों में ओड इवन नंबर पुट करते जाओ। जैसे सबसे पहले आप 2 पुट करो तो cos 2 ओमेगा t, n को क्या पुट किया? 2। इस केस में n को 2 पुट किया, 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 4 - 1 3। इस केस में आपने क्या पुट किया? n को 4। सारे आपने और इवन नंबर्स लेते जाने हैं। देन 4 का स्क्वायर 16 - 1 15, इसी तरह ये एज इट इज़। तो ये हमने इसीलिए समेशन लिखा कि इसमें सारे इवन नंबर्स आ रहे हैं, तो हमने अपने फंक्शन को इस तरह से लिख लिया। तो ये थी हमारे पास फोरियर सीरीज़ ऑफ हाफ रेंज रेक्टिफायर की। नेक्स्ट लेक्चर में हम करेंगे फोरियर सीरीज़ ऑफ फुल वेव रेक्टिफायर। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस लेक्चर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।